क्या उत्तर प्रदेश में 2027 के असेंबली इलेक्शन से पहले ब्राह्मण वोट सबसे बड़ा पॉलिटिकल बैकग्राउंड बनने जा रहा है? या अखिलेश यादव का ये कहना कि पीडीए में पंडित भी शामिल है बीजेपी के लिए इतना बड़ा पॉलिटिकल सिग्नल है कि अब दोनों पार्टी खुलकर आमने सामने आ गई? और सबसे बड़ा सवाल, ब्राह्मण समाज के मुद्दों पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी में से कौन ज्यादा मजबूत तरीके से अपनी बात रख पाएगा? वो जान ले कि पीडीए में पीडी जो है वो पंडित का शॉर्ट फॉर्म है। और नमस्कार, मैं आमिना और आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा इलेक्शन को लेकर सियासी तैयारियां अब धीरे धीरे तेज होती जा रही हैं। बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी, दोनों ही पार्टीज ग्राउंड लेवल पर अपनी स्ट्रैटेजीज को स्ट्रॉन्ग करने में जुटी हुई हैं। लेकिन इलेक्शन से पहले एक बार फिर ब्राह्मण वोट को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई। दरअसल रिसेंटली समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने एक स्टेटमेंट दिया था कि पीडीए में पंडित भी शामिल है। अब अखिलेश यादव का यह बयान आया ही था कि बीजेपी ने उन पर निशाना साधना शुरू कर दिया। उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव पर अटैक करते हुए कहा कि वो अब ब्राह्मण समाज का हितैषी होने का दिखावा कर रहे हैं। ब्रजेश पाठक ने फेसबुक पर एक पोस्ट भी की। उन्होंने कहा कि किसी भी समाज का डेवलपमेंट सिर्फ एक फैमिली के पावर में लाने से नहीं होता। डेवलपमेंट के लिए हर सेक्शन को इक्वल अपॉर्चुनिटी, जस्टिस और रिस्पेक्ट मिलना जरूरी है। यानी बीजेपी की तरफ से सीधा मैसेज ये था कि सिर्फ इलेक्शन के वक्त किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के साथ खड़े होने का क्लेम करना काफी नहीं होता। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। ब्रजेश पाठक के स्टेटमेंट के बाद समाजवादी पार्टी के फॉर्मर एमएलए संतोष पांडे भी फ्रंट फुट पर आ गए। संतोष पांडे ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए सीधा सवाल कर दिया, अगर अखिलेश यादव ब्राह्मण समाज के बारे में कुछ बोलते हैं या उनके लिए कुछ अच्छा करने की बात करते हैं तो ब्रजेश पाठक को तकलीफ क्यों होती है? संतोष पांडे का कहना है कि अखिलेश यादव पर एलिगेशंस लगाने से डिप्टी सीएम अपनी अकाउंटेबिलिटी से बच नहीं सकते। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि ब्राह्मण समाज डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से कई एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, लेकिन उनके मुताबिक सिर्फ स्टेटमेंट्स और पॉलिटिकल अटैक से सोसाइटी के इशू सॉल्व नहीं होंगे। और इसी के साथ संतोष पांडे ने कई सेंसिटिव और पॉलिटिकल इश्यूज को लेकर ब्रजेश पाठक से सवाल दागने शुरू कर दिए। उन्होंने शंकराचार्य, विजय मिश्रा, खुशी दुबे, डॉक्टर घनश्याम त्रिपाठी और कबीर तिवारी जैसे कई मुद्दों का जिक्र करते हुए सवाल उठाए। अब यहाँ से ये पूरे मैटर सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट तक लिमिटेड नहीं रहेगा। एक तरफ बीजेपी कह रही है कि समाजवादी पार्टी इलेक्शन से पहले ब्राह्मण समाज को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, वहीं समाजवादी पार्टी का कहना है कि अगर बीजेपी को ब्राह्मण समाज की इतनी ही चिंता है तो फिर उनके इश्यूज पर सवालों पर जवाब देना भी चाहिए। और यही वजह है कि यूपी की पॉलिटिक्स में एक बार फिर ब्राह्मण रिप्रेजेंटेशन, रेस्पेक्ट और पॉलिटिकल इश्यूज इन्फ्लुएंस का मुद्दा डिस्कशन में आ गया। 2027 का इलेक्शन अभी दूर है, लेकिन सियासी टेम्परेचर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों ही ब्राह्मण वोट को लेकर अपनी पोजीशन क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना होगा कि इलेक्शन के करीब आते आते ये पॉलिटिकल वॉर कितना बड़ा रूप लेता है और क्या ब्राह्मण वोट उत्तर प्रदेश की 2027 की सियासत में एक मेजर डिसाइडिंग फैक्टर बनेगा? आपको क्या लगता है? ब्राह्मण समाज किस मुद्दे को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देगा? और क्या पीडीए में ब्राह्मण रिप्रेजेंटेशन समाजवादी पार्टी के लिए पॉलिटिकल गेम चेंजर बन सकता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम मिलेंगे आपसे दूसरी बड़ी खबर के साथ। बने रहिए और देखते रहिए आपकी राजनीति।